गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखो बच्चों, हमने लास्ट डे से जो है हमारे बाय वीडियो टेंस स्टार्ट किए थे। हमारा प्रेजेंट सिंपल कंप्लीट हो गया था। आज हम हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस स्टार्ट करेंगे। कंटिन्यूस यानी लगातार जारी रहना, प्रेजेंट यानी वर्तमान। तो देखिए, हिंदी में इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं। इस टेंस में इज एम आर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का यूज किया जाता है। तो अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक जो वाक्य है उसका आपको पास पैटर्न देख रहे हैं आप। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एज ए एग्जाम्पल, आई एम प्लेइंग, जैसे कि मैं खेल रहा हूँ, मैं अभी खेल रहा हूँ, वर्तमान में ये कार्य कर रहा हूँ। दे आर सिटिंग, वे बैठे हुए हैं। अब इज एम आर के यूज़ में देखिए आप, जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ इच का यूज़ किया जाता है, आई के साथ एम का यूज़ होगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का यूज़ किया जाता है। ये तो था आपका सकारात्मक वाक्य। अगला आता है आपका नेगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट डे कि सिर्फ अफर्मेटिव को अगर हम छोड़ दें तो उसके बाद जितनी भी हमारे टेंसेज हैं उसमें जो हेल्पिंग वर्ब आपकी अफर्मेटिव में जो पैटर्न है वही पैटर्न को बस थोड़ा सा घुमा फिरा दिया जाता है, बाकी कोई खास चेंजेस नहीं होते हैं। तो आप नेगेटिव में देखेंगे पैटर्न में सिर्फ इज एम आर के बाद नोट जोड़ दिया गया है, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। वही सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आप चाहें तो पहले वाला सेंटेंस जो था आई एम प्लेइंग को भी बना सकते हैं, आई एम नॉट प्लेइंग, मैं खेल नहीं रहा हूँ। लेकिन यहाँ आपको दोबारा अलग से एग्जाम्पल दिया गया है जिसे आप देख सकते हैं। द काउ इज नॉट ग्राजिंग ग्रास। द काउ क्या है? सब्जेक्ट है, इज आपका हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेटिव सेंटेंस को दर्शा रहा है। ग्रेजिंग में ग्रेज आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसमें आईएनजी जुड़ा हुआ है और ग्रास जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है। तो गाय घास नहीं चल रही है। अब आता है इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। आपको बता चुके हैं कि प्रश्नवाचक वाक्य में हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखा जाता है और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है। तो यहाँ आपका जो पैटर्न बनेगा वो ऐसे बनेगा कि इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो देखिए, आर द गर्ल्स रीडिंग इन द रूम। गर्ल्स जो है वो क्या है? बहुत सारी लड़कियों के लिए कहा गया है, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी प्लूरल आएगी, इसीलिए हमने आर का यूज़ किया है। आर आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, द गर्ल्स जो है आपका सब्जेक्ट हो गया, रीड आपकी फर्स्ट फॉर्म हो गई, आईएनजी उसमें जुड़ा हुआ है और इन द रूम आपके ऑब्जेक्ट हो चुका है और पीछे क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया है। तो क्या लड़कियां कमरे में पढ़ रही हैं? यहाँ सवाल पूछा गया है कि क्या लड़कियां कमरे में पढ़ रही हैं। अगले सेंटेंस पे अब हम आ जाते हैं। तो देखिए, अगला सेंटेंस है हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। वही चीज़ें हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैटर्न सेम टू सेम रहेगा, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नोट जोड़ दिया गया है कि इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस एम बी फर्स्ट प्लस आई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो देखिए, आर वी नॉट राइटिंग, क्या हम लिख नहीं रहे हैं? हम हमारे पास्ट का जो जो हमने इंट्रोगेटिव में जो लिया था एग्जाम्पल, हम उसको भी बना सकते हैं कि आर द गर्ल्स नॉट रीडिंग इन द रूम। आप चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। और यहाँ देखिए दूसरा भी आपको एग्जाम्पल दिया गया है, आर वी नॉट राइटिंग। आर आपकी क्या है? हेल्पिंग वर्ब, वी आपका सब्जेक्ट है, नॉट जुड़ा हुआ है, राइटिंग जो है वो आपके फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ी हुई है। यहाँ पर आपके देखिए इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ है, लेकिन आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है क्योंकि हिंदी जो लिखी हुई है उसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो यहाँ बाय मिस्टेकली क्वेश्चन मार्क छूट गया है, लेकिन आप उस क्वेश्चन मार्क को लगा लेंगे। राइटिंग के बाद क्या आएगा? आपके क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अगला आपका आता है WH वर्ड। अब WH वर्ड के सेंटेंसेस में जो दोनों पार्ट हैं वो आपको बता दिए थे। रही देखिए, सबसे पहले हम जो हमारा राइटिंग है इसको हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये पेन का थोड़ा सा इशू है, यहाँ लिखेंगे आप, ठीक है। यहाँ राइटिंग के बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब आता है आपका WH वर्ड। WH वर्ड के सेंटेंस में भी आपको बता दिया था कि सिर्फ WH वर्ड पहले आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी। हाउ मैनी, हाउ मच, विच और हुज के साथ पहले रिलेटेड नाउन लिखा जाता है, बाद में हेल्पिंग वर्ब
लिखी जाती है। तो बार बार इन्हें सेंटेंसेस को, WH वर्ड के सेंटेंसेस को समझाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। मेन हमारे 3 पार्ट रहेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, जिसे हम हर टेंस में समझेंगे। तो WH वर्ड का आपने वो देख लिया है पैटर्न, हम एक बार इसको बता देते हैं दोबारा से। WH वर्ड प्लस SMR प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, वाई आर यू स्लीपिंग, तुम सो क्यों रहे हो। वाई के साथ आर जुड़ा हुआ है क्योंकि यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। स्लीप के बाद ING लगा हुआ है, और यहाँ भी स्लीपिंग के बाद जो है हम क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, अब ये तो था साधारण सा जो कि आप नियम से समझ जाते हैं या टेबल देखकर समझ जाते हैं। स्पेशली आते हैं आपके टेंस को समझने के लिए। यहाँ सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि जब एक्सरसाइज एग्जाम में आती है तो इनमें से ही कुछ वर्ड्स दिए होते हैं। जब आप इन्हें पढ़ लेते हैं, जो पहले भी आपको नोट्स बताए थे जिसमें सिंपल वाले में यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिट, परमानेंट, वर्क एंड आंखों देखिए हाल का वर्णन बताया था, ऐसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूस के सेंटेंस को पहचानने के लिए कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके आधार पर आप आसानी से इसे समझ जाते हैं, उसे ही हम देख लेते हैं। तो यहाँ आपको स्पेशली ये नोट्स डालकर लिखाया गया है ताकि आप इस पर अच्छे से ध्यान दे सकें। तो देखिए, इस टेंस का यूज़ नाउ, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, दिस मॉर्निंग, करंटली, दिस इवनिंग इत्यादि समय सूचक शब्दों के लिए भी होता है। एवं टुनाइट, टुमारो, टुमारो, नेक्स्ट डेज, नेक्स्ट नाइट, नेक्स्ट मोमेंट, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, 5 o'clock, 5 AM, 6 PM, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसी चीज़ें भी जब लिखी हुई होती हैं सेंटेंस के अंदर, तो वहाँ पर भी आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ही रहता है। जैसे कि ही इज़ गोइंग टू चेन्नई टुनाइट, एग्ज़ाम में आपको क्या दिया जाता है, इसको इज़ और गोइंग की जगह को आपको छोड़ दिया जाता है, पीछे ब्रैकेट में गो लिख दिया जाता है, और आपको पहचानना होता है कि आप कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो टुनाइट के आधार पर आप जान सकते हैं कि टुनाइट आपके प्रेजेंट कंटिन्यूस में आता है, इसीलिए आप इज के साथ गो में ING की फॉर्म जोड़ सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ गोइंग होम टुमारो, वह कल घर जा रहा है। यहाँ पर रही है हिंदी में लिखा हुआ है कुछ जो है, वहाँ पर आप ही की जगह इसे क्या कर लेंगे, इसे आप शी कर लीजिए। ठीक है, शी इज़ गोइंग होम टुमारो। अब अगला आता है, इस टेंस का यूज़ इंटेंशन यानी कि किसी का इरादा, लाइकलीहुड यानी संभावना को दर्शाने के लिए भी किया जाता है। जैसे कि आई एम गोइंग टू सी माई ब्रदर, मैं अपने भाई को देखने के लिए जा रहा हूँ, मेरा इरादा क्या है, अपने भाई से मिलना और उसे देखना। ही इज़ गोइंग टू डाई, ये उसकी इच्छा है, वो चाहता है, उसे संभावना है कि शायद उसकी बीमारी के कारण उसकी मौत होने वाली है। तो ऐसी चीज़ें जो हैं, यानी कि संभावना को या फिर इरादे को व्यक्त करने के लिए भी जिस टेंस का यूज़ किया जाता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ही होता है। आज अब ये हो गया है आपका सेकंड जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। थर्ड जो आपका टेंस होगा उसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।